विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के दिया है, उसमें शब्दों को जानने के लिए आगे का शब्द रखा गया है, जीव का स्वरूप क्या है। इसमें स्वामी जी अपनी परिभाषा से समझाते हैं, जीव का स्वरूप अर्थात जो चेतन, अल्पज्य, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान गुण वाला तथा नित्य है, वह जीव कहता है। जीव का स्वरूप, जीव अर्थात आत्मा को यहाँ जीव कहा गया है, जीवात्मा भी इसे ही कहा गया है, प्राण भी इसे ही कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ जीव का स्वरूप की परिभाषा, जीव अर्थात आत्मा जिसमें इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न करता है, सुख और दुख का आभास करता है और ज्ञान की क्षमता रखता है, और वह अल्पज्य है। अल्पज्य का यहाँ अर्थ लिया गया है परम पिता परमात्मा से। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, सभी प्रकार का ज्ञान परमात्मा का सामर्थ्य होता है, और जीव का सामर्थ्य इतना नहीं है, केवल चेतन और अल्पज्य और आगे के 6 गुण इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुख। इस गुणों को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जो पदार्थ जड़ हैं और जो पदार्थ चेतन हैं, जड़ पदार्थ स्वयं कुछ नहीं कर सकता, इच्छा भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, प्रयत्न भी नहीं, सुख और दुख का आभास भी नहीं करता, और ज्ञान वाला गुण भी उसके अंदर नहीं है और वह चेतन नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, मानव का जो शरीर है इसमें ये 6 गुण हैं, और इनके अलावा 2 अन्य भी हैं। जो यह शरीर चेतनता अवस्था में है, परमात्मा के सामने अल्पज्यता है, सर्वज्ञान यह शरीर जिसमें आत्मा मौजूद है नहीं रखता। और जब तक आत्मा शरीर में विद्यमान है तभी तक इसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुख बने रहते हैं। और जिस समय शरीर और आत्मा का वियोग हो जाता है, तब शरीर जड़वत बना रहता है, क्योंकि शरीर ही जड़ पदार्थों से मिलकर के बना है। जो हम यह स्थूल शरीर देखते हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे आत्मा और शरीर का वियोग होने के उपरांत यह न हिलता है, न डुलता है, न कोई प्रयास करता है, और न ही कोई इच्छा करता है किसी तरह का। इसमें दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है, और किसी को देख करके ये उस समय सुख नहीं है जब आत्मा इस शरीर में मौजूद नहीं है, और ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात इससे यही सिद्ध होता है कि ये जो हम गुण देख रहे हैं, चेतनता का, अल्पज्यता का, ये सभी गुण आत्मा के हैं, क्योंकि जिसके रहने से जो गुण बने रहते हैं यह सरे उसी को जाएगा। और जब वह वहाँ नहीं होता है और वे गुण भी उसी के साथ चले जाते हैं, तो जिसके होने से जो हो और जिसके होने से जो नहीं होता है वह गुण भी उसी का होता है। अर्थात जीव का जो स्वरूप है वो तभी तक इस शरीर में विद्यमान है जब तक
आत्मा इस शरीर के अंदर विद्यमान है, तभी तक यह चेतन है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान गुण वाला बना रहता है, जबकि ये सारे गुण आत्मा के हैं और शरीर जड़वत होने से आत्मा के गुणों से इसके अंग प्रेरित होकर के कार्यों को करते हैं। आज हमने जीव के स्वरूप के विषय में जाना है, यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम सम।